उदाहरण देता हूं आपको कि आप मेरे मित्र हैं, तो आपकी मित्रता जो है वो परेशानी के वक्त ही तो साबित होगी, तभी तो तय होगी। तो जो बात हम राष्ट्रभक्ति की करते हैं, जो बात हम सामाजिक एकता की करते हैं, वो इसी समय साबित होनी है। चूंकि भारत इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ वाला देश है, निश्चित रूप से इसकी अपनी परेशानियां भी होती हैं, इसकी अपनी समस्या होती हैं। तो मजदूरों के साथ ही नहीं, लगभग सभी के साथ थोड़ी दिक्कतें हुई हैं। फिर भी राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, संस्थाएं हो, स्थानीय प्रशासन हो, उन्होंने अपने अपने स्तर पर, अपने अपने संसाधनों के साथ में, आप मेरी बात सुन रहे हैं डॉक्टर साहब? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सभी सुन रहे हैं। अपने अपने संसाधनों के साथ में पूरी जी ताकत के साथ आए। ठीक है, आप तो राजस्थान की उस धरती से जुड़े हैं साहब, मैं तो आपको सैल्यूट करता हूं, जहां पर आदमी, यही हमारे सैनिक, राजस्थान झुंझुनू जिले में जहां आपका रेडियो स्टेशन है, इसी जिले के सैनिक जो है वो 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन तक बर्फ में ड्यूटी देते हैं सीमाओं के ऊपर। जी जब वो ड्यूटी देते हैं तो उनसे जुड़े हुए परिवार वो सेक्रीफाइस क्यों नहीं कर सकते जी हैं? जी, डेफिनेटली ठीक डेफिनेटली। है। हाँ, तो इस समय डॉक्टर साहब हमको देश का मॉरल को जो है बूस्ट करने की जरूरत है। जी इतना बड़ा देश है साहब, परेशानी तो होगी, परेशानी हुई भी है। अच्छा, जब आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो ये जरूरी नहीं है किसने सोचा था कि मरकज में इतने लोग छिपे हुए होंगे, जी बिल्कुल। किसने सोचा था कि मरकज में होंगे जो टूरिस्ट वीजा पे आए थे, और भारत सरकार की अपील के बावजूद तमाम देश के जितने सामाजिक संगठन हैं उनके उनकी अपील के बावजूद आज भी तारीख में वो सामने नहीं आए। जी अभी अभी मैं थोड़ी देर खबर आ रही थी, टीवी पे आ रही थी, फिर आज नरेला में उन्होंने कुछ शरारत की है। जी ठीक है, तो साहब भारत एक बहुत बड़ा देश है ना? फिर भी सरकार ने कल से 20 तारीख से निर्णय लिया है कि मनरेगा के लोग हैं, है ना? जी इनको चालू रखा जाएगा। और मुझे अभी तक तो थोड़ी बहुत तो देखो साहब, अगर 100 में से 1-2% तो दिक्कत आएगी आएगी। फिर भी भामाशाहों ने किया है, हर जगह जहां जिसको जो मिल रहा है मदद कर रहा है ना? और उस मदद, पुलिस का रोल देखिए आप, पुलिस का, कल पंजाब सरकार में एक एसीपी की डेथ हो गई। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर्स संक्रमण के शिकार हो रहे हैं, जी नर्सेज शिकार हो रहे हैं। वो अपने बच्चों को मोबाइल पे उस पे लाइव देख रहे हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं। अभी देख रहा था कि पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल अपने 1 साल के बच्चे को गोद में लेकर ड्यूटी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल ये राष्ट्रभक्ति है साहब। डेफिनेटली। रही बात, अब मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूँ कि मजदूरों को किस तरह की दिक्कत हुई। मजदूर तो साहब डेली, देश का मजदूर डेली कमाता है, डेली खाता है, ये आपको भी जी पता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुश्किल से 1-2 दिन तो तकलीफ तो हुई थी, तकलीफ उसको हुई है ना? फिर जी भी देश के प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी है, सबसे कहा है, उनसे उनसे भारत से समर्थन मांगा है ना? जी और दिल तो सबके दुख रहे हैं। फिर भी जहां जहां मजदूर हैं, देखिए लोगों ने उनको खाना खिलाया है, सड़कों पे पानी पिलाया है ना? किसी ने हर तरह से मदद तो की। ठीक, तो हमें इस महामारी के दौर में, इस समय इफ एंड बट्स को छोड़ करके, है ना? बिल्कुल मैं इसलिए बिल्कुल नहीं कि सरकार का मैं नुमाइंदा हूँ, सरकारी का मैं उस एंगल, दृष्टिकोण से मैं नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल। आप अपने जिले में ही देख लीजिए, आप राजस्थान में ही देख लीजिए, जगह 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 हर आदमी, है ना? अगर कुछ लोग फैला रहे हैं तो कुछ लोग उससे लड़ भी रहे हैं, बिल्कुल और निश्चित रूप से आप मान के चलिए लड़ने वालों की जीत होगी। हम सब डेफिनेटली। लोग इस महामारी से बाहर निकल करके आएंगे। इस देश पे बहुत बड़े बड़े संकट आए हैं साहब, है ना? आप तो राजस्थान की उसमें आता है किसी जमाने में, तो ये जितनी सेठों की हवेलियां हैं, जी 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 बिल्कुल। आपको याद है, मेरे से ज्यादा आपको ज्ञान होगा, जितनी सेठों की हवेलियां हैं
उस अकाल में बनी थी। जी हाँ, बड़े बड़े किले बने थे। तो ये दौर भी चला जाएगा, बड़ा मुश्किल भरा है, लेकिन मजदूर की ताकत उसमें, मजदूर में जान है साहब। परेशानी हुई है, मैं उसकी मेरी सहानुभूति है, लेकिन इसके बावजूद भी हम सब लोग इस स्थिति से उभर करके आ जाएंगे साहब। बिल्कुल, बिल्कुल कटारिया साहब, आपने बड़ी एक होपफुल और एक उत्साह वाली बात करी कि ये भी समय है, चला जाएगा। बिल्कुल, आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं, बहुत अच्छे आप साहित्य भी लिखते हैं, इसलिए साहित्यिक भाषा में भी आपने अपनी बात कही। मैं हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट जो हैं, उड़ीसा कंधमाल एक बहुत रिमोट जगह में काम कर रहे हैं, धनेश्वर साहू जी। धनेश्वर जी, मैं कटारिया साहब से बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, हम और बातचीत भी करेंगे। इससे पहले आप कंधमाल की स्थिति थोड़ी बताएं, वहाँ पर जो लेबर क्लास है, जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, और जो इस तरह के लोग हैं, उनको किस तरह की दिक्कतें हुई है, उनके एडजस्टमेंट में आपका रेडियो स्टेशन और प्रशासन और लोग किस तरह मदद कर रहे नहीं, हैं? ठीक साहू ठीक साहब। है, मैं बता रहा हूँ। कंधमाल हमारा एक रिमोट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हिली ऑफ फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है। वहाँ का स्टेट डिस्ट्रिक्ट बहुत पुअर डिस्ट्रिक्ट माना जाता है उड़ीसा में। यहाँ का बहुत सारे लेबर माइग्रेट थे, जैसे केरल में, गुजरात में कहीं कहीं थे। आज लॉकडाउन होने का बाद क्या हुआ ना, वो लोग सब वापस आ गए, गाँव का जनसंख्या बढ़ गया। वो लोग जब गांव आ गए हैं, उनका पास अभी जो रोजी रोटी एक बहुत दिक्कत हो गया। इससे होने से क्या है ना, जो उड़ीसा सरकार का तरफ है, केंद्र सरकार का तरफ है, जितना सारे सुविधाएं दिया जाता है, वो सब उन लोग का पास जानकारी भी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए वो कहीं के था, उनका नंबर वहां पे था, वो टीवी ने चला नहीं पा रहा था, घर में रहने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए हम उससे ज्यादा जोड़ रहे हैं। क्योंकि ना हमारा जो लिसनर क्लब है, उसी क्लब का अंदर से गांव गांव तक हम पहुंच रहे हैं। अभी ये कम्युनिटी रेडियो पर उन लोग का विश्वास ज्यादा बढ़ गया है। मैं एग्जांपल भी आपको दे सकता हूँ। कुछ ग्रुप लोग वहां आके छुप गए थे, जिसको सस्पेक्ट था उनको कुछ कोरोना वायरस है, इसीलिए वो जो जिस इलाका में छुप रहे थे ना, वो कम्युनिटी का जो लोग हमारा वॉलंटियर है, जो लिसनर क्लब है, वो लोग डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पास पे डरते हैं जाने के लिए, उनको मैसेज देने के लिए। वो सोचते हैं हाँ, अगर हम उनको मैसेज दे देते उनका पर क्या एक्शन होगा, हमारा पर क्या हो सकता है। वो लोग डायरेक्ट विश्वास कर लेके आगे हमारा कम्युनिटी रेडियो हमारा पास आके वो लोग ने बता दिया। हमने इसी बात को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पास पहुंचाया, उसका बाद उसने रेस्क्यू किया। उसके बाद 6 आदमी हमारा पास इंफॉर्मेशन था, लेकिन 7 आदमी वहां थे, उनको लाके आइसोलेशन रूम में रखा गया है। ये एक हमारा एक विश्वास बढ़ गया जो कम्युनिटी का। आज कम्युनिटी रेडियो पे ये हमको काम करने बहुत अच्छा लगा, खुश लगा। इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कम्युनिटी, यहाँ का जो कोरोना का टीम है, कोर टीम, उसी में हमारा कम्युनिटी रेडियो के पार्ट बना लिया है। जो कलेक्टर डी वृंदा, आईपीएस है वहाँ का, पुलिस एसपी, वो हर रोज कुछ ना कुछ मैसेज वो डायरेक्ट इन्फॉर्म हमको करते हैं, जो रेडियो का तरफ दिया जाता है। वो दो फायदा होता है। एक क्या होता है ना, रेडियो में देते हैं हम लोग, उसी को हम शेयर करते हैं कम्युनिटी में। जितना हमारा लिसनर क्लब है, वो लोग मोबाइल में आपस में उनको शेयर कर लेते हैं। उसी के बाद ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी जरूरत है उन लोग के लिए। जितने सारे लोग गांव को वापस आए हैं, बात जो लेबर है उनको क्या करे, वो पहला चीज होता है। उनको कैसे हम समझाए, गवर्नमेंट से क्या क्या कार्ड में क्या फायदा मिल रहा है, लेबर कार्ड में क्या फायदा मिल रहा है, राशन में क्या फायदा मिल रहा है, जो नरेगा में क्या फायदा मिल रहा है, एग्रीकल्चर में क्या फायदा मिल रहा है, वो जानकारी बहुत जरूरी होता है। इसको हम पहुंचाने में आज हम सक्सेस हैं, हम भी सेटिस्फाई है। जितने सारे वो लोग को कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रेशन में ले सकते हैं। उसको पैसा कैसे कहाँ स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, उसको भी वो लोग के पास पहुंचा जाता है। कौन सा कार्ड में कौन सा बेनिफिट है उनको दिया जाता है। कैसे उनका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, कैसे कैसे कहाँ कहाँ किया जाएगा, वो जो उनका गाँव का जो मुखिया होते हैं, जो क्लब का लीडर होते हैं, वो सारे का समझदारी में, उनका जानकारी में हम उनको मैसेज उनका पास फैला देते हैं। वही आज हम समझ रहे हैं, अगर मैसेज उनका पास सही टाइम पे पहुंच जाए तो उन लोगों के दिक्कत में थोड़ा दिक्कत तो होगा ही होगा, लेकिन दिक्कत कम करने से पहले मैसेज का जरूरी होता है। जो कम्युनिटी रेडियो हम कंधमाल में अभी कर रहे हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिशन हर तरीका हमको जोड़ रहे हैं। हमको पास दे 27 से हमको पास दे के रखा है मूवमेंट के लिए। ये हमारा अचीवमेंट है, हम इसमें सेटिस्फाइड। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप।
मैं हमारे साथ में एक पैनलिस्ट हमारे एक्सपर्ट गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी से हैं, डॉक्टर विनोद सनवाल जी हैं। सनवाल साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप इमोशनल इंटेलिजेंस आपका एक्सपर्टाइजेशन है, जो ये लेबर की जो प्रॉब्लम है उस समय एकदम जो उसको कि साहब सड़कों पे आ गए और आके उनको घरों तक पहुंचाने की और इस तरह की दिक्कतें हुई, उनको आप किस एंगल से देखते हैं सनवाल साहब? अपने माइक को अनम्यूट करिएगा सनवाल साहब। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जैसे एकदम ये अनाउंस हुआ और कुछ र्यूमर्स उस समय ज्यादा फैली, और र्यूमर्स की वजह से एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे लोगों को मैसेज पहुंचा, और उसके बाद उनमें जो एक सेंस ऑफ, ये कहिए कि बिलोंगिंगनेस, जैसे हर आदमी को अपने परिवार की चिंता है, अपने माँ बाप की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, सभी लोगों की चिंता है। एक तरफ तो ये मैसेज रहा कि ये पीरियड कितना लंबा रहेगा इसको किसी को पता नहीं था। इनिशियल जो र्यूमर्स जो बीच में जो उड़ी, उससे भी इस चीज को काफी बल मिला कि लोग एक दूसरी जगह से तीसरी जगह से चलते रहे। दूसरा जो है वो जैसे कि सबका एक जिम्मेवारी की बात है, जो भी जितने भी लेबर्स गए हुए हैं बाहर, वो गए हैं अपनी रोजी रोटी के लिए गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो जो रोजी रोटी है वो कमाते अपने परिवार के लिए हैं, अपने माता पिता के लिए हैं, अपने बच्चों के लिए है। जब उनको ये सारी की सारा पता चला कि पूरा देश में लॉकडाउन हो गया है और इस लॉकडाउन में उनके पेरेंट्स को कोई जरूरत है, उनके बच्चों को कोई जरूरत है, तो वो थोड़ा सा एक जो मैसेज स्प्रेड भी रहा लोगों में, जो एक मिसकम्युनिकेशन रहा कुछ लेवल से, उसकी वजह से लोग भागे और भाग करके उन लोगों ने जाकर के वहां कोशिश की कि वो लॉकडाउन को क्रॉस करके गए। अब उसमें दूसरी जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जितने भी हमारे ये पूरे के पूरे टेन्योर में पहली बार ऐसा, मेरी अपनी खुद की उम्र में मैं पहली बार इस तरह का इतना बड़ा एक संकट देश के सामने में देख रहा हूँ कि जहाँ पूरे विश्व स्तर की कोई समस्या आई और पूरे भारतवर्ष में इस तरह का एक संकट आया। अब उसमें क्या रहता है कि पहले से मेंटली कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं है, ना हमारा जिला प्रशासन प्रिपेयर्ड है, ना हम लोग प्रिपेयर्ड हैं, ना लेबर प्रिपेयर्ड, स्टूडेंट प्रिपेयर्ड है, कोई भी तो आदमी इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। ये एक आपदा है और आपदा आपको पता है कि अचानक ही आती है। लेकिन अगर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर इसको हम पुरानी किसी चीज से कंपेयर करें, कि जैसे कुछ लोग बताते हैं कि 71 का जब वार हुआ, 65 का जब वार हुआ, तो उसके कंपैरिजन में आज भी लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज हम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से बात कर रहे हैं, आज हमारे पास टेलीविजन है, आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गजेट है और बहुत सारे साधन हैं और बहुत सारे माध्यम है जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं। लेकिन आप उस समय की बात समझिए कि 65 में, 71 में जब वार चलते थे, पूरे के पूरे गांव में बिजलियां नहीं थी और जहाँ बिजली थी वहां दिया तक जलाना अलाउड नहीं, तो ऐसा दुश्मन को ये पता ना चल जाए कि यहाँ कोई गांव है या बस्ती है। उस समय भी लोगों ने ये फेज निकाला था। तो ये एक तरीके से उसी तरह, और जो लोगों में जो सबसे बड़ी जो समस्या रही वो ये रही कि बस अपने लोगों के पास चले जाओ, अपने गांव में चले जाओ, अपने बच्चों के प्रति देख लो, अपने माता पिता के प्रति देख लो। बाकी जैसे धीरे धीरे हमारे जितने भी सामाजिक संगठन बीच में आए, हमारे देश के बाकी संगठन बीच में आए, हमारे प्रधानमंत्री महोदय की अपील हुई, बाकी हमारे जितने जिला प्रशासन ने अपील की, सब लोग बीच में आए, तो उससे इसका काफी कुछ चीजों को कंट्रोल किया गया। और कंट्रोल करने के बाद अब जो चीजें हैं वो काफी हद तक अभी कंट्रोल में है। और ये एक तरीके से बड़ी संतुष्टि की बात मैं कहूंगा कि हमारे देश में अभी भी और देशों के कंपैरिजन में सबसे अच्छे रिजल्ट्स हैं। हम लोग बड़ी अच्छी स्थिति में हैं बाकी देशों के अपेक्षाकृत। और हम लोगों के पास जिस तरीके का जो एक ये कहिए कि जो सामाजिक संगठनों ने, हमारे लोगों ने जो एकजुटता का जो परिचय दिया है, पुलिस प्रशासन ने जो काम किया है, डॉक्टर्स ने, नर्सिस ने, और जितने भी लोगों ने एक बड़ी अच्छी तरीके से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, लोगों ने अब जो उनकी जो बेसिक समस्या है कि वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो रही हैं। या जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी जो है उन लोगों को नरेगा के तहत या बाकी योजनाओं के तहत भी सरकारों ने भी पैसा उनको देना शुरू किया है, उनके बाकी सारे काम भी शुरू हो जाएंगे। कुछ इसके अलावा जी 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 डॉक्टर साहब, डेफिनेटली ये फर्क पड़ा है। और लोग जो जिस तरीके से मतलब कि तैयार हैं
वो निश्चित रूप से एक जी देशभक्ति ही है, राष्ट्र के प्रति समर्पण है। है, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं लोग। जी और आप ये देखिए वो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, इवन दो एक बहुत ही छोटी सी चीज मैं भी जोड़ना चाहूंगा कि मेरी पत्नी खुद जो है हेल्थ प्रोफेशनल है और मेरे पेरेंट्स मेरे घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर रहते हैं। हम अपने पेरेंट्स के पास नहीं रहते हैं कि कहीं संक्रमण वहां ना चला जाए या कहीं किसी तरह का इन्फेक्शन उनको ना हो। डेफिनेटली 1.5 किलोमीटर दूर रुके हुए हैं सिर्फ इसी वजह से। ये बहुत सारे कारण हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वाकई जो है ना आप भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मैं हमारे साथ में और जो जुड़े हुए हैं मैडम, जो रेडियो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? अपने माइक को अनम्यूट करिएगा। हाँ ठीक है। हेलो जी 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 जी। हाँ, आपकी यहाँ की मैं क्या स्थिति है? और हाँ, आप जरा अपने टाइम को भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, 3-4 मिनट। हाँ जरूर। मैं त्रिपुरा से हूँ, फ्रेंड्स एफएम 90.4 से। स्वागत है आपका। हमारे यहाँ पे कंडीशन तो 2 पेशेंट मिले थे, लेकिन अभी बोथ आर स्टेबल। एक तो घर वापस चले गए ठीक होके, बाकी जो दूसरे है वो अभी अंडर ट्रीटमेंट बट स्टेबल कंडीशन में है। और इस कंडीशन में जो हमारा जो ये स्टेशन है, ये जनवरी 20 से काम स्टार्ट कर दिया था स्टेशन ने, फ्रेंड्स एफएम ने। और हाल ही में हमने खुद अपने स्टेशन में शुरू भी कर दिया है और गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि जैसे अभी स्कूल्स कॉलेजेस बंद है, तो बच्चों का पढ़ाई का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो थ्रू रेडियो, जैसे रेडियो लर्निंग, ये हमने गवर्नमेंट को कहा है कि हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। और गवर्नमेंट भी ये सुन के बायस हो गए और शायद अगले टुमारो से शायद स्टार्ट करेंगे, एक्सपेक्टेड। और साथ में हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है। और जैसे कुछ डेटा भी हमने कलेक्ट कर रहे हैं कि जैसे स्ट्रीट में माइग्रेंट पीपल्स है, वो लोग कैसे उनको खाना मिलना या कैसे क्या हो रहा है, वो डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। और साथ में एक और है कि हमने जैसे यहाँ पे ऐसा होता है, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, सभी जगह पे, कि जो शॉप्स में मास्क या सैनिटाइजर या सोप्स का अभी जैसे मार्केट में बहुत हाई प्राइस है, तो हमने कहा कि यहाँ पे जैसे हम एनकरेज कर रहे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, घर में मास्क या ग्लव्स जो चाहिए प्रिकॉशन के लिए आप लोग बनाइए। इससे उनको भी कुछ फायदा होगा, पॉकेट मनी भी मिल जाएगा और अवेलेबिलिटी भी हो जाएगा। और साथ में दूसरा जो है कि जैसे हम लोग गवर्नमेंट को ट्रैवल हिस्ट्री वैसे तो नहीं बोलते हैं, डरते हैं कि अगर बोल दे तो कोई गलत ना हो जाए। तो हमारे जो ग्रुप्स है यहाँ पे, तो उन लोगों के हमने कहा कि आप लोग वो डेटा कलेक्ट करो। और साथ में हम लोग भी है, हमारा भी ग्रुप है कि हम लोग चलो एक साथ मिलके गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं कि ये ना फैले। तो ये है हमारा छोटा सा इस कंडीशन में। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात आई, मैं कटारिया साहब से निवेदन करना चाहूंगा। कटारिया साहब, ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूरे देश के सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप संभालते हैं, और मैडम जो त्रिपुरा में सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कटारिया साहब ग्रामीण विकास मंत्रालय से हैं, एसएचजी का इसमें क्या रोल हो सकता है? कटारिया साहब अपने माइक को अनम्यूट करिएगा। मेरी हाँ, अब आवाज आ रही है। हाँ, मैं आवाज आ रही है डॉक्टर? जी, अब आ रही है, सही आ रही है। पहले तो मैं साहू जी को बधाई देता हूँ, बहुत उन्होंने जो वाकई जो कम्युनिटी रेडियो का जो काम होता है, बेसिकली कम्युनिटी का लीडर होना, कम्युनिटी का कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना, आप भी कम्युनिटी रेडियो के मोमेंट से जुड़े रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक मिनिस्ट्री के लेवल पर। नहीं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है कि जो लोग आए उनको प्रशासन से उनका टाई अप करवाया। दरअसल यही हमारा मोटो भी होता है, होना भी चाहिए। त्रिपुरा में की जो बहन है, उन्होंने भी, मैडम ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने भी सही बताया। और एक बात इन्होंने अभी और बताई, हमारे जो गौतम बुद्ध नगर से जो साथी थे, उन्होंने भी बेहतरीन किया कि मेरी वाइफ भी प्रोफेशनल है, हेल्थ प्रोफेशनल है, और हम लोग इस तरह के साथ मेडिकल डॉक्टर हैं आप, वहीं हॉस्पिटल में बड़ा चैलेंज में। देखिए डॉक्टर साहब, आप इसको एक अलग नजरिए से देखिए कि इस देश में छोटा बच्चा अपना गुलक ले जा करके पुलिस स्टेशन में देता है कि ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है साहब, आप मास्क खरीदिए या आप खाना खिलाइए। आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे आया है ये सारी चीजें। बहुत सर,
तो मुझे कारगिल का वो दिन भी याद आता है, जब कारगिल में थे तो बहुत सारे बच्चे, स्कूल के बच्चे जो थे, अपने पॉकेट मनी को ले जाके डीएम के यहाँ जमा कराते थे, जो कारगिल के शहीदों के लिए बात हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस देश में बहुत बड़ी स्पिरिट है साहब काम। बिल्कुल, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक और बहुत बड़ी आप, ताकत है। हाँ हाँ, इस देश में 50 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाएं, और अभी हमारे मंत्रालय ने उनके साथ बहुत हम लोगों ने टाई अप किया है। वो महिलाएं दिन रात बहुत अच्छी क्वालिटी के मास्क बना रही हैं, और अपनी अपनी जगह जो जहां है जी, वो कम्युनिटी किचन भी चला रही हैं, साथ साथ ओ शानदार शानदार, कम्युनिटी किचन चला रही हैं, प्लस मास्क भी वो कर रही हैं, सैनिटाइज भी बना बना के वो दे रही हैं लोगों को, वो गाइड भी कर रही हैं, आशा वर्कर्स के साथ भी वो काम कर रही हैं। और मैं आपको पूरा दावे के साथ कहता हूं, मुझे नहीं पता कोरोना कहाँ जीतेगा कहाँ हारेगा, लेकिन भारत में जरूर हारेगा ही। ग्रेट ग्रेट, मेरी बात आप याद रखिएगा डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा उठता हुआ देश है साहब। अभी देश के प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं उनसे, ये बड़ा उठता हुआ देश है। थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि अभी गौतम बुद्ध नगर के जो साथी थे हमारे डॉक्टर साहब, उन्होंने भी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे जी। और ये सही बात है, मार्च के सेकंड वीक में तो अपन मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय कहाँ कोरोना था बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। भाई आप एक छोटी घर में छोटी शादी ब्याह करते हैं डॉक्टर साहब, मैं तो बड़ा देसी उदाहरण आपको देता हूँ, तो आप 1-2 साल तैयारी करते हैं नहीं करते? डेफिनेटली डेफिनेटली। एक शादी में 100, 200, 200 लोगों को आपका खाना खिलाना होता है जी, तो 200 लोगों को खाना खिलाने के लिए आप 1 साल पहले तैयारी करते हैं नहीं करते? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। तो ये तो इतना बड़ा, अभी एक वीडियो शेयर हो रहा है नजफगढ़ का, दिल्ली पुलिस का नजफगढ़ का जो पुलिस स्टेशन है, उसमें पुलिस वाले खाना भी बना रहे हैं, पूड़ी भी बना रहे हैं, सब्जी भी बना रहे हैं, फिर उसको ले जा रहे हैं, फिर उनको सड़कों पे बांट भी रहे हैं, फिर वो ट्रैफिक की भी व्यवस्था संभाल रहे हैं, वो कानून व्यवस्था को भी संभाल रहे हैं, वो एम्बुलेंसेस को भी उनको भी संभाल रहे हैं, है ना। तो आप देखिए ना, किसने सोचा था। आज सारी सरकारी फंक्शनरीज जो है वो सारी की सारी एक्टिव हो गई है, सारी की सारी। बिल्कुल, है ना। तो डॉक्टर साहब, ये मैं आपको बताऊं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे पूरी जो महिलाएं हैं देश की, पूरे देश भर में नेटवर्क है सेल्फ हेल्प। त्रिपुरा की जो मैडम ने उन्होंने बताया कि एसएचजी के साथ मिलके पूरा त्रिपुरा में बड़ा नेटवर्क है, पूरे देश में नेटवर्क है, और ये महिलाएं बहुत बड़े लेवल पे मास्क बना रही हैं। और धीरे धीरे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसका मीडिया अटेंशन की जरूरत नहीं है जिसको, बिल्कुल। और मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं इसके कि आप किसी की मदद करें तो कृपया करके सेल्फी से तो दूर हो जाइए साहब। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप किसी को खाना खिलाएं, है ना। वो आ रहा था कि साहब एक गरीब परिवार खाना खाने गया, वो आटा बांटने आए, तो वो कहा साहब, उन्होंने महिला से, हमें जरूरत तो है लेकिन आप फोटो जब खींच रहे हैं तो हम नहीं लेंगे आपसे। बिल्कुल। ठीक है, वो इस समय परेशान है साहब, भूखे हैं, उन्होंने अपना आत्मसम्मान नहीं बेचा है देश में। बिल्कुल। तो मैं तमाम उन लोगों से भी एक निवेदन करना चाहूंगा साहब कि ये देश तो दान देने वालों का ऐसा देश है साहब, जहां नाम नहीं किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, नाम इस तरह के बहुत सारी सेवाएं कटारिया साहब हो रही हैं। मैं नाम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ में पीआर गुप्ता साहब भी हैं। मैं गुप्ता साहब से भी निवेदन करूंगा अपने यहाँ की कुछ जानकारी शेयर करें। गुप्ता साहब, अपने माइक को आप अनम्यूट करिएगा, मैं अनम्यूट कर देता हूँ प्लीज। हेलो जी, हाँ आवाज आ रही है गुप्ता सर। कुमारी से हैं और रेडियो मधुबन चलाते हैं हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। गुप्ता साहब, आप अपनी बात को बहुत संक्षेप में और ब्रीफ करेंगे क्योंकि हमारा टाइम जो है वो हमें इंगित करने लग गया है। जी, हम लोग सेवा करते हैं, न फोटो खिंचवाते हैं, न बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तरीका ये है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ही शानदार। आपको इतनी न्यूज मिल रही होगी, ब्रह्मा कुमारी की न्यूज नहीं मिलती है, चुपचाप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आ रही है, ब्रह्मा कुमारी की कोई न्यूज नहीं आ रही है। कोई भी प्राकृतिक आपदा हो उसमें
सबसे पहले जाती है। जरूर सबका जरूर। अपना एक प्राकृतिक आपदा का अलग विभाग है, जो कोई भी ऐसी आपदा आती है तो तुरंत एक्टिव हो जाता है बिल्कुल और हम सक्रिय हो जाते हैं। कहीं पे भी हो, बाढ़ आई या कुछ भी हुआ है, उसमें पहले तो हम एक्टिव रहेंगे, पर हम अपने पीछे से काम करते रहते हैं, हम कभी उसमें नहीं आते हैं। बिल्कुल। अब मीडिया में साइलेंट वर्किंग सेवा होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए, सेवा सबसे बड़ी है और उसको आप कर रहे हैं। नहीं, जी जी गुप्ता साहब, आपने बहुत ही सही कहा कि हम बजाय इसको मतलब कि प्रचारित करें, सेवा करें, और किसी को आपस में कोई क्वेश्चंस पूछने हो, हमारे पास में 5 मिनट्स हैं, कोई प्रश्न पूछने हो, कोई विशेष आपको बात कहनी हो, मैं सभी कोई वो अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात को कहें। जी 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 साहू साहब। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। जी पीडियाट्रिशियन हूँ। जी गुप्ता चाइल्ड साहब। स्पेशलिस्ट जी जी ये वाला पार्ट हमारा यहाँ है ब्रह्मा कुमारी, इसमें सारे काम। जी जी गुप्ता साहब, ये हमारे साथी ये साहू साहब कंधमाल से कुछ बोलना चाह रहे हैं। साहू साहब अपने माइक को अनम्यूट करिएगा। जैसे किचन गार्डन, MGNRGA में किचन गार्डन के लिए कुछ प्रोविजन है क्या? किचन गार्डन के लिए जैसे मजदूर लोग ने आजकल घर पे हैं, उन लोग को अगर किचन गार्डन सीजनल वेजिटेबल के लिए हम थोड़ा आगे प्रमोट करेंगे, वो लोग खुद के लिए कमाई भी हो सकेगा और घर का भी मेंटेनेंस भी वो कर सकेंगे। उसी के लिए MGNRGA में कुछ प्रोविजन है क्या? कटारिया सर। कटरे सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है सर। मेरा हाँ, प्रश्न हाँ नहीं, नरेगा में तो किचन गार्डन का कोई प्रोविजन नहीं है ना? और हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सही आ रही है, सही आ रही है आवाज। हाँ, नरेगा में तो कोई प्रोविजन नहीं है साहब किचन गार्डन का। लेकिन किचन गार्डन तो बहुत वैसे ही बहुत छोटा होता है, अपने घर के आसपास होता है, बहुत सीमित संसाधनों में उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन हाँ, आपका आइडिया बहुत अच्छा है। हाँ आइडिया बहुत ही शानदार है, जिसमें कुछ करके और बहुत शानदार है। एक हाँ, मदद भी होगी और साथ हाँ, में मदद ऑर्गन। जी जैसे ये लॉकडाउन खुद कला सकते हैं ना, वेजिटेबल तो घर के लिए तो अरेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। थोड़ा बहुत कमाई भी आसपास से थोड़ा बहुत कमाई भी हो सकता है ना। जब लॉकडाउन उड़ जाएगा उससे हम तो फायदा मिलेगा, दूसरा चीज हम जाएंगे खेती करेंगे, लेकिन अभी तक घर पे है ना, घर का बाड़ी में खेती तो कर सकते हैं ना। इसलिए किचन गार्डन अगर थोड़ा सा प्रमोट होगा, वो खुद के लिए तो शायद रहेगा, फिर गाँव के लिए रहा सही रहेगा। अभी तो उसमें कोई प्रोविजन नहीं है साहब, आगे से कभी होगा तो जरूर आपकी बात को कहीं हम रखेंगे इस बात को सही। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। मैडम त्रिपुरा से आप कुछ कोई विशेष कहना चाहें अपनी इस बात को? हम कंक्लूड कर रहे हैं, 2 मिनट का टाइम है हमारे पास में। बहुत 1 मिनट सर। जी हाँ बोलिएगा। वैसे तो सभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का यही मोटो होना चाहिए कि सब एक साथ मिलके अच्छा काम करें, एक साथ यूनिटी बजाय रखे और आगे बढ़े। और साथ में गवर्नमेंट का तो सपोर्ट चाहिए, वरना तो कैसे होगा, और गवर्नमेंट तो है ही साथ में। नहीं, सरकार तो आपके साथ ही है मैडम, सरकार तो हर स्टेप पे साथ है। बिल्कुल मदद कर रही है। यही बोलना है, और आप सब लोग अच्छे से रहना, सेफ रहना। बिल्कुल बिल्कुल। और आज आप सभी लोग पधारे, बहुत अच्छी बात की। कोई कंक्लूडिंग मार्क किसी को इस पे छोड़ना हो? हाँ, मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा हूँ, आज की बहस जो थी, चर्चा थी, बहुत ही थोड़े से समय में बहुत बेहतरीन और बहुत ही ज्ञानप्रद, जो जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वाली, और सभी विद्वान साथी बहुत अपनी अच्छी तरह से बात रख पाए। तीनों चारों जो लोग थे, रेडियो मधुबन का तो बहुत नाम है। रेडियो मधुबन तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, त्रिपुरा में भी बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया, बहुत ही अच्छा सब लोगों ने बोला।
और निश्चित रूप से ये जो आपदा आई है, हम सब लोगों का दायित्व बनता है, हम सब लोग जागरूक लोग हैं, और आप लोग तो रेडियो स्टेशन से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोगों के पास तो एक बहुत महत्वपूर्ण वेपन है आपके पास में। जिला प्रशासन की बिल्कुल मदद करें, सही सूचना उन तक दें, मेल भेजें, जैसे भी करना उनकी बिल्कुल मदद करें, और हम निश्चित रूप से इस लड़ाई में जीतेंगे। हम डेफिनेटली आप सभी का और आप धन्यवाद जी। और डॉक्टर साहब इस तरह की चर्चाएं आप फिर से कराते रहिए, आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत ही काबिल आदमी हैं आप तो। अभी जो अगली चर्चा के लिए आप सभी से निवेदन करूं कि 21 तारीख को हम ठीक 5:25 पर फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। जो इस लॉकडाउन के समय जो घरेलू हिंसा और महिलाओं पर अत्याचार की जो स्थितियां चारों तरफ से जो रिपोर्ट हो रही हैं, निश्चित रूप से वो एक गंभीर चिंता का विषय है और इस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। हम आगामी इसी 21 तारीख को फिर 5:25 पर फिर मिलेंगे। डॉक्टर विनोद सनवाल जी कुछ मार्क करना चाह रहे हैं, 1 मिनट का समय है विनोद। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आपको कि आपने इतने अच्छे विद्वान कटियारा साहब को बुलाया, और आपके जितने भी साथी हैं रेडियो स्टेशन के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपको इस पहल के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चर्चा में आप किसी डॉक्टर या किसी नर्सिंग ऑफिसर या किसी ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल को या किसी पुलिस ऑफिसर को बुलाएं तो भी थोड़ा अच्छा रहेगा, उन लोगों का भी मनोबल और बढ़ेगा। बिल्कुल, ये मेरा डेफिनेटली क्योंकि महिला हिंसा की बात है, घरेलू हिंसा की बात है, निश्चित रूप से उसमें हमें मेडिकल और जो पुलिस ऑफिसर के विचारों की उसमें बिल्कुल जरूरत है, निश्चित रूप से हम शामिल करेंगे। जी विनोद, आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद, सबको धन्यवाद। जी नमस्कार। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू।